नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि मरने के पश्चात आत्मा कहाँ पर जाती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि मरने के पश्चात दो यमदूत आते हैं जो आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं, जहाँ पर उसको उसके पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इस समय के क्रम में उसके घर वाले उसकी अंतिम क्रिया यानी कि उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद वही दोनों यमदूत उसे वापस से घर पर छोड़ जाते हैं। अब वह आत्मा 13 दिन के लिए अपने घर वालों के साथ ही रहती है और 13वीं के पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। अब उस आत्मा के सामने 3 द्वार होते हैं। पहला द्वार जो उसे देवलोक ले जाता है, दूसरा द्वार जो उसे स्वर्गलोक ले जाता है और तीसरा द्वार जो उसे नरकलोक ले जाता है। अब वह उसके पाप और पुण्यों पर निर्धारित होता है कि वह कौन से लोक में जाएगा। पुण्य आत्मा को स्वर्गलोक मिलता है और जो आत्मा पाप कर्म करती है यानी कि दुष्ट आत्मा उसे नरकलोक मिलता है। पर जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है वह आत्मा देवलोक जाती है। नरकलोक के अंदर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र किया गया है जब पक्षीराज गरुड़ श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर इस नदी का नरकलोक से क्या संबंध है। यह एक खून की नदी होती है जो एक लावे की नदी के साथ में ही होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब पापी आत्मा उस लावे की नदी के अंदर चल रही होती है और जब उससे वह ताप सहन नहीं होता तब वह उस खून की नदी के अंदर डुबकी लगाती है। उस खून की नदी के अंदर गिद्ध, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे मांसप्रिय जानवर होते हैं जो उसे तब तक नोच खाते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। जो आत्मा पुण्य कर्म करती है यानी कि जो आत्मा स्वर्गलोक में जाती है, यमराज उन्हें स्वयं स्वर्गलोक के द्वार तक छोड़कर आते हैं जहाँ पर अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं। वहीं पर जो आत्मा दुष्ट कर्म करती है उसे तेल में उबाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी होती है एक आत्मा की यात्रा मरने के पश्चात। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।